अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तय पाने वाले स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की बाज़गश्त अब सियासी मैदान में भी गूंज रही है। पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आज सरगोदा में इस हवाले से बात की, बल्कि उन्होंने तो मौजूदा हुकूमत और PTI की साबका हुकूमत का मवाजना भी पेश कर दिया। मरियम नवाज़ शरीफ कहने लगीं कि मौजूदा हुकूमत में तो रोज़ाना अच्छी खबरें मिलने को मिलती हैं, लेकिन जब पिछली हुकूमत थी PTI की तो उसमें पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट कर जाने की खबरें आया करती थीं। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने बानी PTI खान साहब पर तनकीद भी की, कहा कि वो अब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद के ख़िलाफ़ ट्वीट किया करते हैं। हालांकि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद ने भारत के ख़िलाफ़ जंग जीत कर पाकिस्तान को दी है। यूं लग रहा है जैसे सैलाब अब कम हो रहा है, पानी उतर रहा है तो सियासी माहौल फिर गर्म हो रहा है। और इसी हवाले से आज हम मुल्क की सियासत पर बात करेंगे। सीनियर सियासतदान वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह खान हमारे रूबरू हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त दिया। आज मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने खान साहब के ट्वीट के हवाले से शिकायत की। उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में बैठे खान साहब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद के ख़िलाफ़ ट्वीट करते हैं। अपने हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन देखें ना, 3 दिन पहले हुकूमत की एक टीम गई थी, ट्विटर हैंडलर के बारे में पूछने गई थी, लेकिन खान साहब ने ट्विटर हैंडलर का बताने से इनकार कर दिया। जब ट्विटर हैंडलर का राना साहब पता ही नहीं चलेगा तो फिर ये ट्वीट ऐसे ही चलते रहेंगे, इसी तरह से खान साहब करते रहेंगे आर्मी चीफ के ख़िलाफ़, या मरियम कह रही थी मेरे ख़िलाफ़। नहीं, सरकार को आगे बढ़ने के लिए उनके नाम बताने की कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है उनको, क्योंकि इल्ज़ाम उनके ऊपर है कि वो अपने ट्विटर हैंडल से जो है वो नफ़रत फैला रहे हैं और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ एक बयानिया बना रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी करने वाले जो दहशत गर्द हैं उनकी हमायत कर रहे हैं, और हमारा दुश्मन मुल्क जो है, जो कि पाकिस्तान के वजूद का दुश्मन है, उसकी तरफ से जो जंग मुसल्लत की जा रही है पाकिस्तान के ऊपर KPK में और बलूचिस्तान में, उसकी वो बराह रास्त जो है वो हमायत कर रहे हैं। तो उस मुकदमे में उनसे तफ्तीश जो है वो एक कानूनी तकाजा है। जी जी। बाकी वो उसमें तआवन करते हैं या नहीं तआवन करते, ये एक सानवी बात है। उनके तआवन करने के बगैर भी सही नतीजे पे और सही जो है वो यानी बंदे तक या जगह तक जो है वो पहुंचा जा सकता है। तो वो तफ्तीश के अमल से जो है वो पहुंचा जाएगा, और इसमें कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। ये बड़ी उनका वाज़े मौक़िफ़ है। वाज़े मौक़िफ़ के मुताबिक जो है वो दहशत गर्दों की वो सपोर्ट कर रहे हैं, और बलूचिस्तान में भी जो है वो उन क़ुव्वतों के साथ मिले हुए हैं जो क़ुव्वतें जो है वो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने पे उन्होंने जो बातचीत ज़राए से ही मैक्सिमम बाहर आई, राना साहब, उन्होंने कहा कि जी मैं अगर ट्विटर हैंडलर्स के नाम बता दूं तो उनको अगवा कर लिया जाएगा। पाकिस्तान में अगवा कर लिया जाएगा लोगों को? नहीं, पाकिस्तान में उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगवा क्यों करना है? उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वो मुजरिम है। वो जो मैंने ये सारी तफसील बताई है, ये सारा अमल जो है वो तो जेल में बैठे हैं ना। इनका तो सो कॉल्ड मैसेज बना के जो है वो रिलीज़ किया जाता है, लेकिन रिलीज़ करने वाले तो वही लोग हैं जो कुछ बाहर बैठे हैं। कुछ हो सकता है कि जो इन बिटवीन ज़रिया हैं, कुछ वो लोग भी होंगे। तो ये सारे लोग जो हैं इस यानी मुल्क दुश्मन बयानिए को जारी करने, उसे प्रमोट करने और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के जो है वो मुजरम है। ये कसूरवार हैं ये लोग, और ये लोग उन लोगों की हमायत कर रहे हैं जो लोग इस मुल्क में दहशत गर्दी कर रहे हैं। आपने राना साहब फरमाया अगवा कर रहे हैं, जो लोग लोगों को बसों से उतार के उनको
जो है वो शनाख्ती कार्ड चेक करके गोलियां मार रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। आपने फरमाया कि अगर खान साहब तामन ना भी करें तो इदारे अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ये जो सोशल मीडिया पे जो कुछ होता है, और 9 मई भी हुआ, सोशल मीडिया का कहा जाता है कि बड़ा किरदार था। तो 3 साल पहले पीडीएम की हुकूमत भी रही, अभी 3 साल हो गए हैं, वही हुकूमत ही है आप ही लोगों की, लेकिन आज तक फिर उनका पता क्यों नहीं लगाया जा सका राना साहब के कौन हेट फैलाते हैं? नहीं तो पता, वो छुपे हुए कब हैं? जिन लोगों ने 9 मई किया वो लोग को कोई जो है वो सीगा गायब में है, वो लोग सामने हैं आपके। वो लोग, उन लोगों की वीडियोस, उन लोगों की ऑडियोज, वो तो खुद जो कर रहे थे करके लोगों को खुद ही बता रहे थे कि मैंने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। जिन लोगों ने जो है वो आग लगाई, जिन लोगों ने शहदा की यादगारों के ऊपर डंडे और जूते बरसाए, जिन्होंने मियाँ वाली एयर बेस के ऊपर हमला किया, जिन्होंने बनू में जो है वो आर्मी के जो है वो कैंप्स के ऊपर हमला किया, जिन्होंने पेशावर में जो है वो रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाया, जिन्होंने लाहौर में जिनाह हाउस को जलाया, वो लोग को छुपे हुए हैं। वो लोग तो सामने ये सारा काम करते नज़र आ रहे हैं। उनके खिलाफ मुकदमात बने हैं, उनके खिलाफ ट्रायल हुआ है, उनको सजाएं हुई हैं। ये तो कोई छुपी हुई बात तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि अगर लोग सैकड़ों में थे तो सज़ा तो सबको नहीं हुई, किसी को माफ़ी मिल गई, कोई जो है वो अपना चलान नहीं हुआ। लेकिन जो जिस हद तक जो है वो अगर एक मॉब जो है वो 400-500 लोगों का हो, तो उनमें से हो सकता है कि जो यानी एक्टिव जो ऑपरेटर हो उसके वो 50 हो, 40 हो, 100 हो, तो उन्हीं लोगों को पकड़ा जाता है या वो गिरफ्तार होते हैं और उसके बाद चलान होते हैं और उसके बाद सजा होती है। अच्छा तो अच्छा वो राना अमल साहब, जिस हद तक हो सकता तो उस हद तक वो मुकम्मल बहुत हो सारे रहा है, बाकी जो है वो हो जाएगा। बहुत सारे फैक्टर्स शामिल हो जाते हैं। मसलन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गंडापुर साहब खुद भी कह रहे हैं 2 दिन से कि पार्टी के अंदर तकसीम है और ग्रुप्स बनाए गए हैं ताकि ये पार्टी कमज़ोर हो जाए। ये अंदर से क्यों आवाज़ें आ रही हैं राना साहब? नहीं, ये तकसीम है, आवाज़ें नहीं आ रही। अच्छा, देखिए, मामला ये है कि एक सियासी जमात जब होती है तो उसमें मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं, मुख्तलिफ नज़रिया, मुख्तलिफ जो है वो सोच होती है, मुख्तलिफ राय होती है। लेकिन अब मामला ये है कि इसमें जब 9 मई हुआ तो 9 मई में जो पीटीआई है वो सारी की सारी शामिल तो नहीं थी। कुछ लोग इस बयानिए से जलाओ गिराओ और जो है वो उसमें पेश थे, कुछ लोग जो है वो दरमियान में थे, कुछ लोग बिल्कुल इसके मुखालिफ थे। अब भी ऐसे ही है। अब भी ये जो इस वक्त चीज़ सामने आ रही है कि पीटीआई का जो रोल सामने आ रहा है कि वो दहशत गर्दों की, मुल्क दुश्मन अनासर की जो है वो हमायत में जा रहे हैं और इस सिस्टम को जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, मुल्क में अनारकी और फितना जो है वो उसको उभारना चाहते हैं। तो इसमें सारे लोग जो है वो इस बात से मुतफिक नहीं है, बल्कि अक्सरियत अच्छा, जो है राना साहब, वैसे एक बात है राना साहब, एक बात है कि हर पार्टी का अपना नज़रिया होता है, हर पार्टी की अपनी सोच होती है, बट पार्टीज़ आपने 2-3 बार कहा कि ये मुल्क दुश्मन लोगों की हमायत कर रहे हैं। उनका तो एक खान साहब खुद भी कहते हैं, उनके बैरिस्टर सैफ साहब जो मुशीरे इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी कहते हैं, अली अमीन खान भी कहते हैं। आलमोस्ट उनकी सोच है, चूँकि खान साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात से मसले हल किए जाएँ, मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है। तो ये इसको मुल्क दुश्मनी क्यों आप समझ रहे हैं? क्या एविडेंस है आपके पास? नहीं प्राचा साहब, कब उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात से मसले हल होते हैं? ये बात तो हम कह रहे हैं। नहीं, वो टीटीपी के हवाले से मैं पूछ रहा हूँ, वो जो जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि मुल्क दुश्मनों के साथ वो मिले हुए हैं, उनको नहीं, तो दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। हमारे जवानों, हमारे ऑफिसर्स को शहीद करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बसों से उतार के शनाख्ती कार्ड चेक करके बेगुनाह मजदूरों और जो है वो बेगुनाह शहरियों को जो है वो गोलियां मारने, कत्ल करने वालों के साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते।
ये तो बिल्कुल बड़ी वाज़ेह बात है। ऐसे मुज़ाकरात की जो बात कर रहा है वो तो उनको फैसिलिटेट कर रहा है, वो उनका फैसिलिटेटर है, वो वैसा ही दहशतगर्द है जैसे वो दहशतगर्द है। उनके साथ मुज़ाकरात किस तरह से हो सकते हैं? एक तरफ हम 12-12 जो है वो शुहदा के जनाजे उठाएं और दूसरी तरफ जो है वो जाके उनके साथ मुज़ाकरात करें। ये कहाँ की फ़िलॉसफी है? ये कैसे हो सकता है? चलें राना साहब इधर रुकिए, मैं नाजरीन ब्रेक लेता हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब। राना साहब, बहुत अरसे से जब से ये टकराव ज़्यादा हुआ और 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद भी आप मसलसल कहते रहे कि मुज़ाकरात होने चाहिए, बट जिस दिन आप सेनेटर मुंतखब हुए, लाहौर में आपने मीडिया टॉक की, आपने पीटीआई के बारे में बहुत सख्त बातें की, पार्टी ही तस्लीम करने से इनकार कर दिया। तो ये तब्दीली सेनेटर बनने की वजह से आई या मसलसल जो आप सोचते रहे इनके रवैयों से हुआ क्या? देखें, ये गुफ्तगू जो है वो मैंने सेनेटर बनने से पहले की। अच्छा। ये गुफ्तगू मैंने उस दिन की जब अभी इलेक्शन जो है वो शुरू हुआ ही था और मैं वहाँ पे फॉर ग्रांटेड था राणा साहब, आपको जी, कौन मैं वहाँ पे जो है वो अपने इलेक्शन के सिलसिले में जो है वो मैं गया था। तो अभी मुंतखब होने वाली बात तो है ना, वो तो जाके शाम को हुई। देखें, मामला ये है कि मैं ये बात पिछले 1 साल से करता आ रहा हूँ और मैंने सिंगल हैंडली ये बात शुरू की। उसके बाद अपनी पार्टी में भी बात की, अपनी लीडरशिप से भी बात की। हमारी पार्टी में भी कुछ हमारे सीनियर लोग थे कि जो इस बात के हक में नहीं थे या उनकी ये सोच थी कि जी ये इन्होंने आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करने, आप इसमें जो है वो वक्त ज़ाया ना करें। लेकिन मामला ये है कि हम जब ये बात करते करते हम एक मुज़ाकराती कमेटी तक पहुंच गए, जी। तो एक तो मायूसी उस दिन हुई जब उस कमेटी का पहला अजलास हुआ और हमने इनको कहा कि जी आप हमें अपने मुतालबात जो है वो लिख के दें। इन्होंने कहा जी हमारी मुलाकात करवाएं, तो उसके बाद हम लिख के देते हैं। इनकी मुलाकात करवाई, उसके बाद ये दूसरी मीटिंग में आए और इन्होंने कहा कि जी हमें खान साहब ने कहा है कि जी एक कमेटी मत खेलें और कोई लिख के नहीं देनी कोई चीज़, और सीधी सीधी बात है कि अगली मीटिंग तब होगी अगर आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं। उस जुडिशल कमीशन का सरबराह बनाएं आप जो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, यानी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को, और उसके बाद वो इंक्वायरी करे 9 मई की और 24 और 26 नवंबर की, और वरना हमने आपसे जो है वो कोई मीटिंग नहीं करनी। और वहीं पे मुज़ाकराती खत्म हो गए वो मुज़ाकरात, धड़न तख्ता करके तो जनाब उठ के चले गए। जी। उसके बाद फिर इन्होंने कहा कि जी देखें, आप तो बात करते हैं, आप तो कहते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं है ना। आप बात करें, प्राइम मिनिस्टर साहब बात करें या आप बड़े मियाँ साहब बात करें, तो फिर जो है वो बात हम आगे कर सकते हैं। फिर हम खान साहब को कायल करेंगे, फिर हम खान साहब से कहेंगे जी देखें अब उनकी तरफ से सीरियस ऑफ़र आ गई है, तो अब हमें मुज़ाकरात जो है वो करने चाहिए। ये इनके सीनियर लीडरशिप जो अपोजिशन में जो लोग पार्लियामेंट में बैठे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा कि वो गरीब जब उनका नाम लेते हैं तो फिर इनका गाली गलौज ब्रिगेड जो है वो उनके पीछे पड़ जाता है। वो भी उससे बड़े खौफजदा है। वो कहते हैं कि जी हम अगर कोई बात करते हैं तो ये फिर हमारी जो है वो क्लास शुरू हो जाती है। तो जब उन्होंने ये कहा तो फिर हमारी तरफ भी इसके ऊपर जो है वो बात हुई और बिल आखिर ऐसा हुआ कि ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस प्राइम मिनिस्टर ने इनको कहा कि जी आएँ बैठें, मैं आपको मुज़ाकरात की डायलॉग की दावत देता हूँ और हम आपके साथ बैठने को तैयार। और साथ ये भी कहा कि हम हर इशू के ऊपर बात करने को तैयार हैं, जेल पे करें, मुकदमात पे करें, जिस पे ऊपर मर्जी करें। इन्होंने आगे से जो जिस किस्म का रवैया अपनाया, वो अगर उस दिन की तकारीर आपके ज़हन में हो तो वो आपके सामने है। उसके बाद फिर दूसरी मरतबा जब मार्का हक जो है वो हो रहा था और अल्लाह हमें कामयाबी दे रहा था, बल्कि कामयाबी हो गई थी, उसके बाद दोबारा प्राइम मिनिस्टर ने इनको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आएँ बैठें, डायलॉग करें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, आए हम अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ को जो है वो रिजॉल्व करें।
और उनको ये भी कहा कि आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है, आप स्पीकर चैम्बर में रोज़ जाते हैं, वहीं पे आप मुझे भी बुला लें तो हम बैठ के वहाँ पे बात शुरू करते हैं, जहाँ से चाहे शुरू करें आप। कोई जवाब नहीं। अच्छा राणा साहब, वैसे होना तो ये चाहिए था कि ये उसी वक्त कहते, होना तो ये चाहिए था, अगर ये मुज़ाकरात से मुखलस होते या इन्होंने इस बारे में कोई बात करनी होती तो ये कहते कि जी इस वक्त 12:20 हुए हैं, तो आप जनाब 2 बजे आए स्पीकर चैम्बर में, हम भी उधर होंगे, आए आज ही बात शुरू करते हैं। नहीं की, उसके बाद आ जाए जिस दिन बजट अच्छा, वैसे राणा साहब एक गुजारिश है, इनकी पोजीशंस पे, इनकी सीटों पे जाके प्राइम मिनिस्टर ने दोबारा कहा, एक गुजारिश सुने ना, गुजारिश सुने राणा साहब, जितने आपने वाकयात बताए उनकी सेहत से तो वो भी इनकार नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम उनकी अवाम में पजीराई तो है, उससे आप भी कभी आपने इनकार नहीं किया। फॉर्म 45 या 47 सी बहस से निकले बगैर हम कहें कि उनकी जमात मकबूल तो है, फिर अगर लोग उनको पजीराई देते हैं तो उसको एक सियासी जमात ही ना तस्लीम करना, इसको क्या कहेंगे हम? देखिए, सियासी जमात तस्लीम करना, देखिए एक सियासतदान अगर सियासत करेगा तो उसे सियासतदान समझा जाएगा ना। सियासी जमात सियासत करेगी तो वो सियासी जमात होगी ना। अगर सियासी जमात मिलिटेंसी करे, अनारकी करे, फितना करे, दहशत गर्दी करे, उसे आप कैसे सियासी जमात कहेंगे? आप मुझे बताएं कि कोई सियासी जमात, कोई सियासतदान डायलॉग से, मुज़ाकरात से, टेबल से इनकार कर सकता है? और ये आपके सामने मैंने 3 वाक़यात आपके सामने रखे हैं, तो आप इसका मुझे जवाब दे दें। फिर राणा साहब, सवाल तो फिर वही बनता है कि फिर हमारा जो सियासी मसला है, इसका हल क्या है? नहीं, इसका हल देखें, मामला ये है कि अगर वो सियासत नहीं करेंगे, अगर वो डायलॉग नहीं करेंगे, अगर वो टेबल पे नहीं बैठेंगे और वो जाफर एक्सप्रेस अगवा करने वालों की जो है वो हमायत करेंगे, वो जो है वो दहशत गर्दी करने वालों की हमायत करेंगे, वो कहेंगे जी इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन ना करें, जनाजे उठाएं, शोहदा के लाशें उठाएं, लेकिन इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन ना करें, तो फिर कानून और आइन विल टेक इट्स ओन कोर्स। मसलन क्या करेगा आइन और कानून? क्या हो सकता है आइन और कानून की रूह से? वो जो आदमी जिस जुर्म का मुर्तकिब पाया जाएगा उसके मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, देखे ना राणा साहब, हो रही है, होगी जी, प्लीज। यानी मैं ये नहीं कहता कि पहले नहीं हो रही, पहले भी हो रही है और फिर आइंदा भी जो है वो होगी। नहीं, लेकिन कोई ये और वो लोग और सुन लें, ये पॉपुलैरिटी, ये सारा कुछ धरे का धरा रह जाएगा। एलिमिनेट हो जाएंगे ऐसे लोग जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान में फितना चाहते हैं, फसाद चाहते हैं और पाकिस्तान को जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो तोड़ना चाहते हैं। पाकिस्तान अच्छा, यकीन माने राणा साहब, ये आपने इतनी अहम बात कर दी, यकीन माने कुछ पीटीआई के अहबाब से हम बात करें 9 मई के हवाले से, स्पेशली जब सज़ाएं मिली, तो वो कहते हैं जी कि देखें 9 मई का एक बयानिया घड़ा गया, हमारे ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया और आपने देखा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में लोगों ने इनका वो बयानिया नहीं माना और हमें वोट दे दिया गया। अब इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? ये उनकी गलतफहमी है। वो जो 25 जुलाई 2018 को इलेक्शन हुए थे तो उस वक्त जो है वो आरटीएस जो है वो बैठाया गया था, वो किन के लिए बैठाया गया था वो उनको याद नहीं है। 8 फरवरी को बड़ा याद करते हैं ये, 25 जुलाई 2018 को क्यों नहीं याद करते? वो आरटीएस जो बैठा था उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट बनी थी, उस गवर्नमेंट को क्यों जो है वो आज नहीं कहते कि वो गलत था? मामला ये है कि ये पॉपुलैरिटी का जो मामला है और वो उसको इस बयानिए से मंसूब कर रहे हैं, ये उनकी गलतफहमी जो है वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी।
कैसे दूर हो जाए, क्या होगा राना साहब कि उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी? जी, लोग जो है वो इनका साथ छोड़ देंगे। अच्छा। लोग पाकिस्तान के साथ हैं, लोग पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को प्यार करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का मैं नाम नहीं ले रहा। लोग इस्टेब्लिशमेंट से, हुकूमत से लोगों के गिले भी होंगे, शिकवे भी होंगे, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन फ़ौज से, पाकिस्तान से लोग प्यार करते हैं और इन लोगों ने इस वक्त जो है वो अपना रुख जो है उसी तरफ किया हुआ है। चलिए राना साहब, इजाज़त दीजिए, मैं ब्रेक ले लेता हूँ। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। राना साहब, आपने तफसीलन रोशनी डाली कि इधर से जवानों के जनाजे उठाते हैं, अफसरों के जनाजे उठाते हैं और कहा जाता है कि ऑपरेशन न करें। अब महमूद खान अचकज़ई साहब को भेजना चाह रहे हैं अफ़गानिस्तान, काबुल जाकर वो मुज़ाकरात करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ख़ान कहते हैं मेरा पासपोर्ट ज़ब्त किया हुआ है वरना मैं भी जाऊँ। तो ये पासपोर्ट क्यों ज़ब्त किया हुआ है? ये इसीलिए ज़ब्त किया हुआ है कि ये इस रियासत के ख़िलाफ़ जो बयानियाँ खड़ा करना चाहते हैं और रियासत को अंडरमाइन करना चाहते हैं, रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं, पाकिस्तान को के मफादात के साथ घिनौना खेल खेलना चाहते हैं, उसकी इजाज़त बिल्कुल नहीं दी जाएगी। किसी इंडिविजुअल को, खा उसकी कोई भी हैसियत क्यों ना हो, उसे पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि वो फॉरेन अफेयर्स से मुतल्लक किसी भी पाकिस्तान का कोई दोस्त मुल्क हो या पाकिस्तान का कोई दुश्मन मुल्क हो, उसके साथ ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान जो है वो बात करे। ये सोल प्रोगेटिव जो है ये गवर्नमेंट का है और गवर्नमेंट के अलावा कोई आदमी ना इस तरह से जा सकता है, ना इस तरह से बात कर सकता है। अच्छा, आपने फरमाया इसीलिए ज़ब्त किया हुआ है, तो फिर अली अमीन ख़ान ठीक कह रहे हैं कि उनका पासपोर्ट वाकई आप कंफर्म कर रहे हैं कि ज़ब्त किया हुआ है मरकज़ी हुकूमत ने, फेडरल गवर्नमेंट ने? ये मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन उनको, उनके पास पासपोर्ट हो भी और उनके पास जाने का वैलिड वीज़ा भी हो, फिर भी उन्हें इस पोजीशन में नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि मुल्क का आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। और ऐसा करना जो है, एक तरफ एक दुश्मन कुव्वत जो है वो पाकिस्तान के जो है वो वजूद के दरपे है, वहाँ पे राह बैठी है, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, तो एक यहाँ से कोई आदमी जो है वो उठे और वो गवर्नमेंट को डिफाई करके कहे कि जी मैं उनके साथ जाके मुआहदा कर रहा हूँ, हाउ इट इज़ पॉसिबल? फिर ये तो ना मुल्क हुआ ना रियासत हुई। अच्छा, आप अब तो माशाल्लाह पार्लियामेंट के रुकन बन गए, तो बाकायदा यानी अभी आप मुशीर हैं, वजारत के तो इंचार्ज हैं, लेकिन इसी में रहेंगे सेनेटर बन के या कोई और वजारत का हल्फ उठाएंगे? देखिए, मैं मेंबर जो है वो कैबिनेट या वज़ीर आज़म की टीम का हूँ। ये उनका प्रोगेटिव है और ये उनका फ़ैसला है कि उन्होंने अपनी टीम को जो है वो किस तरह से उन्होंने जो है वो मूव करना है। वो जो ज़िम्मेदारी मुझे आज तक मिली है, मैंने पूरी कोशिश की है कि उसे पूरी कमिटमेंट और जो है वो मेहनत से, दयानत से उसको निभाया जाए। तो वज़ीर आज़म साहब जिस तरह से कहेंगे, इंशाअल्लाह ताला अपनी भरपूर जो है वो कोशिश और मेहनत से उस काम को सरअंजाम देंगे। पंजाब में जब आप मिनिस्टर थे तो उस वक्त भी होम डिपार्टमेंट यानी वजारत दाखिला का कलमदान था। इधर पीटीएम में भी आपने वजारत दाखिला निभाई, चलाई। 25 मई 2022 को वो जो जुलूस आया था, आधे शहर में इस्लामाबाद में टीयर गैस थी, आंसू गैस थे। तो क्या वजारत दाखिला पे है नज़र, आप आएंगे दोबारा अपनी वजारत में? नहीं, बिल्कुल मेरी कोई नज़र नहीं है और वैसे भी मोहसिन नकवी साहब बड़ा ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा। और ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये पूरी जो कैबिनेट होती है इसकी इंडिविजुअल नहीं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर दी जो है वो लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो अगर किसी जगह पे मेरी ज़रूरत होगी, वो कहीं भी हो, तो मैं वहाँ पे जो है वो खिदमत सरअंजाम देने को तैयार हूँ। लेकिन
मोहसिन नकवी साहब ठीक काम कर रहे हैं और हर वक्त के तकाजे होते हैं, यानी हर पोजीशन पे काम करने के लिए वक्त के तकाजे होते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त के जो तकाजे हैं उसके मुताबिक मोहसिन नकवी साहब वहाँ इंटीरियर में बिल्कुल मौजू हैं, उन्हीं को वहाँ पे जो है वो काम करना चाहिए और वो ठीक काम कर रहे हैं। अच्छा, मियाँ नवाज शरीफ साहब फिर चले गए लंदन, अचानक ही, वो कोई इतनी ज़्यादा पहले चेमगोइयाँ या ख़बरें नहीं थी कि उन्होंने जाना है, खैर से गए हैं? जी बिल्कुल खैर से गए हैं, बिल्कुल सेहतमंद हैं और अच्छा। लेकिन वो उनका है, उन्होंने कोई चेकअप वगैरह जो है वो करवाना होता है, वो वहाँ आपको इल्म में है कि डॉक्टर से टाइम वगैरह का वहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो जैसे ही फिर उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मेरा ख्याल है कि वो उस सिलसिले में गए होंगे। लेकिन बहरहाल ये मेरा अंदाज़ा है, इस बारे में उनकी तरफ से कोई जो है वो बात नहीं हुई। राना साहब, ये फरमाइए कि अभी वज़ीर आज़म साहब मियाँ शहबाज शरीफ जब सऊदी अरब गए तो बड़ा इस्तकबाल हुआ, बल्कि जब इनका तैयारा सऊदी अरब की फ़िज़ाई हदूद में दाखिल हुआ तो F-15 तैयारों ने उनको एस्कॉर्ट किया। आज मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि बानी PTI जब कहीं जाते थे तो वो लड़ाई करवाते थे, इधर से उधर की लड़ाई करवाई, उधर से इधर की लड़ाई करवाई, लेकिन मरीम नवाज शरीफ साहिबा कह रही थी कि जब पाकिस्तान ने जंग जीती है तो अब दुनिया में पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़ी है। ये सऊदी अरब का इस तरह से इस्तकबाल करना और फिर दोनों मुल्कों का म्यूचुअल डिफेंस, स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट का हो जाना, ये कैसा जेस्चर है सऊदी अरब की तरफ से? देखें, ये तो अल्लाह ताला ने आपके ऊपर इतनी जो है वो मेहरबानी की है कि जिसका आप जितना भी शुक्र बजा लाएं वो नहीं ला सकते। पाकिस्तान को मुस्लिम उम्मा में जो इज़्ज़त मार्का हक़ की कामयाबी के बाद मिली है, तो ये एक जो बात आप कर रहे हैं, वैसे पहले भी प्राइम मिनिस्टर साहब कई दफ़ा गए हैं वहाँ पे, तो ये एक इज़्ज़त, ये एक जेस्चर है इज़्ज़त देने का। ये उस किरदार का जो ईरान की जंग के बारे में पाकिस्तान ने जो है वो दो टोक अंदाज में जो है वो निभाया, जो कतर के मामले के ऊपर पाकिस्तान ने बगैर लगी लिपटी के और किसी खौफ के जो है वो बड़ी दो टोक जो है वो बात की, और वहाँ पे जो वज़ीर आज़म ने मौक़िफ़ इख्तियार किया जी। और मार्का हक़ में पाकिस्तान ने जो साबित किया कि वो एक न्यूक्लियर पावर है, वो एक ताकत है, वो अपना दिफा करना भी जानती है और वो किसी जारे को जो है वो उसको दंदान शिकन जवाब भी दे सकती है। तो ये उस वजह से है। तो फिर ये सारी सूरत हाल, ये सारी इज़्ज़त जिन किरदारों की वजह से मिली है, अगर उन किरदारों को कोई अच्छा कह देता है तो फिर जिन लोगों को जो है वो एकदम जो है वो उनमें बुराइयां नज़र आने लगती हैं और जो हर्जा शराई करने लगते हैं, जिनके ट्वीट और जिनके एक्स हैंडलर और जिनका मीडिया जो है हर वक्त उनके मुतल्लक जो है वो घटिया तरीन जो है वो मुहिम जोई करता है, तो फिर आप मुझे बताएं कि वो किस तरह से जो है वो इस मुल्क के जो है वो मुहिब्बे वतन है और किस तरह से वो इस मुल्क की खैर खाही चाहते हैं। अच्छा, आपने फरमाया कि जो है ये पूरी कौम देख रही है। वैसे राना साहब, आज मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने दोनों हुकूमतों का मवाजना भी किया और उन्होंने एक और बात भी की। वो कह रही थी कि जब बानी PTI वज़ीर आज़म थे, वो एक जहाज़ पे न्यूयॉर्क से गए, फिर वो वापस उनको उतार दिया गया, ये तो हुआ था। आप कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, ये सारी देखें, ये यानी कहने को तो कहते हैं लोग बेने जी हालात हैं जी, ममालक हैं जी, वो अपना मुफाद देखते हैं जी, फलां, ठीक है, सारा कुछ ऐसे ही होता होगा, लेकिन बहरहाल जो लोग उन यानी ऑफिस या उन मुनासिब के ऊपर होते हैं, उनका जो किरदार है, उनकी जो गुफ्तगू है, उनका जो मामलात को हैंडल करने का तरीक़ाकार है, उनके जो फ़ैसले हैं, ये भी बड़ा काउंट करते हैं। इसलिए जो है ये बिल्कुल किसी भी शख्सियत को माइनस कर देना और कहना कि नहीं जी ये तो सारा कुछ पता नहीं, खुद ब खुद ही हो रहा है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए जिन लोगों की नीयत पे, जिन लोगों की जो है वो मेहनत पे
अल्लाह ताला जो है वो किसी को इज़्ज़त दे, मुल्क को इज़्ज़त दे, तो उन लोगों की भी इज़्ज़त जो है वो की जानी चाहिए और उनके मतलब गुफ्तगू करते हुए जो है वो कोई अखलाकी और कोई जो है वो इंसानी ज़ाब्तों को पेश नज़र रखना चाहिए। आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या और किस तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ। थोड़ी सी वजाहत कर दें अपने इस कमेंट की। बस मैं वजाहत इसमें यही है कि आप जिनके मुतल्लक फिक्रमंद है ना कि उनके वो क्या करेंगे, वो क्या होगा, तो फिर ऐसे लोगों से फिर जो है ना वो फिर जो है वो फिर वही सलूक होता है जो फिर ऐसे लोगों का हक होता है। मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ कि उनके साथ क्या होगा। अब आपको ये उनके साथ ये एलिमिनेट हो जाएंगे। ये लोग खुद अपने ख्यालात, अपने प्रोपेगेंडा और अपने ही जो है वो किए का शिकार हो जाएंगे और ये सारे पॉपुलैरिटी के और दूसरे जो है ना मुगालते जो हैं ये दूर हो जाएंगे। कौम इस रवश को इंडोर्स नहीं करेगी, ये मेरी बात आप नोट कर लें। चलें, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह खान साहब, मुशीर वज़ीर आज़म और सेनेटर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।